सास को लगता है बहू घर नहीं संभाल सकती और इस चक्कर में वह टोक टोक कर बहू से अपने संबंध खराब कर लेती है। अलग रहने की नौबत आ जाती है। बहू अलग रहकर अपने बेटे पोते पोती की भी जिम्मेदारी संभालती है। जिस बहू को कामचोर घोषित करने में लगे थे वह अलग रहकर सब अच्छे से संभाल लेती है। तो ये मेरी नहीं हर घर की कहानी है। हर बहू ने अपने ससुराल में जाकर शायद महसूस किया हो ये बात, और हर किसी के साथ ये सिचुएशन लगी रहती है। तो अगर आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको भी घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है और हिम्मत से आगे बढ़ना है। पूरे परिवार को अच्छे से संभालना है, क्योंकि ये सिर्फ आप पर ही नहीं बीत रहा है, दुनिया की हर लेडीज़ पर एक ना एक दिन बीतता ज़रूर है। हर लेडीज़ की यही कहानी होती है। और मैं यहाँ ब्लॉग में क्यों बता रही हूँ, आपको भड़काना ये सब मेरा काम नहीं है। मैं आपको भड़का रही हूँ ये मत बिल्कुल भी समझना। बस सिर्फ मैं आपको एक सुझाव दे रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन सबके साथ आती है। आप ऐसे अनोखे नहीं हैं जो आप ही इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हो रही है सुबह का टाइम, तो सुबह की आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देखिए हम लोग उठ गए हैं और आग वाग जलाने का बंदोबस्त चल रहा है। तो मेरे से तो आग वाग जलती नहीं है बढ़िया से, तो यहाँ हस्बैंड अपना आग जलाने में लगे हुए हैं। आग जलाने का काम इन्हीं का रहता है, बढ़िया से जला देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ का वेदर दिखा रही हूँ कि देखिए वेदर कैसा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा कोहरे वाला मौसम है और ये करीब 10:30-11 बजे की क्लिप है और बहुत ज़्यादा ठंडा। उसके बाद देखिए रूम में यहाँ वैभव लाल हमारे शूज़ वगैरह कुछ नहीं पहनते, इनकी तबीयत वगैरह भी बहुत ख़राब चल रही है। तो वही शूज़ वगैरह हस्बैंड यहाँ पर पहना रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर लो देखो पहनाना बहुत मुश्किल है इनको। ना टोपी पहनते हैं ना, देखिए जूता इन्होंने फेंक दिया, तो इनको कुछ नहीं पहनना होता है। इसके बाद मैं यहाँ बालकनी में आ गई हूँ, तो अपना पानी वानी लगाने जा रही हूँ गर्म करने के लिए। पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं नहाऊँगी। मेरे को भी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो रखी है इस टाइम। और यहाँ मैंने मशीन भी लगा दी थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए काम स्टार्ट हो गए हैं घर के। और यहाँ वैभव लाल मुझसे कुछ मांग रहे हैं। तो ये मुझसे कह रहे हैं मम्मा मोबाइल चाहिए, मोबाइल मांग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें बेवकूफ़ बना रही हूँ कि क्या मांग रहे हो क्या मांग रहे हो करके। तो बस पानी लेके जा रही थी गर्म करने के लिए, तब तक हस्बैंड ने मेरे से बकेट ले ली कि लाओ मैं लगा देता हूँ। और ये देखिए पानी वानी इन्होंने लगा दिया। अब मैं इनसे कह रही थी कि इस वाले प्लग में मत लगाना, तो पावर प्लग में लगा देते हैं, फिर से निकलता नहीं है मेरे से ये, फिर गुस्सा आती है मुझे बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैंने यहाँ दूध चढ़ा दिया। देखिए फिर से आ गई ये फ़ोन मांगने के लिए, तो इनका यही काम है, फ़ोन मांगते रहते हैं, लेकिन मैं इनको देती नहीं हूँ। तो उधर मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है और पानी गर्म हो रहा है। तब तक मेरे पास टाइम था, तो मैं यहाँ पर बर्तन वर्तन अपने जमा ले रही हूँ। रात के धुले बर्तन है ये सब कुछ, जितने भी बर्तन थे टब में तो सब मैं लगा लूँगी यहाँ पे। और देखिए आज हमारी जाली पूरी भर गई है बर्तनों से। ज़्यादातर टब में ही रखे रह जाते हैं बर्तन, कभी टाइम मिलता तब लगा देती हूँ, नहीं मन करता तो रखे भी रह जाते हैं। इसके बाद रात में ये दालें वालें आई थी, तो चलिए इनको भी डब्बों में भर देते हैं। और किचन बहुत ज़्यादा मेरा थोड़ा गंदा हो रहा है, डब्बे वब्बे साफ़ करने वाले हो रहे हैं। फ़िलहाल मैं भर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा धूप वाला मौसम होगा तब मैं यहाँ पर डब्बे वब्बे धुलूँगी। और ये देखिए दूध बच गया था, उबलने वाला था, तब तक मैंने कहा देख लिया, नहीं तो फैल जाता नीचे। हस्बैंड अपना देखिए लैपटॉप लेकर आ गए। वैभव लाल देखिए इनको मैं मोज़ा पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं पहन रहे। देखिए इनकी एक्टिविटी कैसी है, किसी ना किसी तरह ये घड़ी की सुई की तरह नाच रहे हैं बेड पे, लेकिन पहनाने नहीं दे रहे कि मैं पहना दूँ। लेकिन मैं भी इनकी मम्मा हूँ, किसी ना किसी तरह इनको मैं पहना देती हूँ। मेरे अलावा इनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है, मैं ही इनके साथ इन्हीं को संभाल पाती हूँ। और मेरे अलावा देखिए मैंने पकड़ा और यहाँ पैर के नीचे दबा के इनका पैर, और बस मैं यहाँ पे मोज़ा पहना दूँगी। फिर बस इसके बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने यहाँ पे बेड वगैरह भी ठीक कर दिया, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। और बस इसके बाद बेडशीट वगैरह जा रही हूँ बालकनी में रखाऊंगी, किसी दिन फिर इसको धुलूँगी। और यहाँ जोड़ा वोड़ा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने, सिर तो धोना नहीं है। बस नहा वहा के यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। एवरीवन नहाने धोने का काम हो गया, जस्ट मैं भी नहा कर आई हूँ। और आज मैंने चोटी वगैरह बना ली, तो चलिए किचन में चाय वगैरह बना लेते हैं। पूरे 12 बजने वाले हैं और हस्बैंड भी नहाने गए हैं, तो चलिए चाय वाय बना लेते हैं, फिर चाय वाय इंजॉय करते हैं। तो बस नहा के आ गई हूँ, चलिए चाय वाय बना रही हूँ। यहाँ पर तो एक्स्ट्रा दूध था वो मैं कटोरे में निकाल के रख दे रही हूँ। और बहुत ज़्यादा दूध हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि खपत नहीं होती इतनी दूध की, बच्चे पीते नहीं, हम लोग भी पीना भूल जाते हैं, तो फिर स्टोर होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि क्या करें अब इतने दूध का। तो इतना ही दूध लेते हैं जितने की खपत रहती है। बस यहाँ चाय वाय मैं बना लूँगी। और आज मेरे पास अदरक थी, हाँ थोड़ी सी अदरक थी, तो वही बस कूट के डाल दूँगी। और इसमें ऐड करूँगी इलायची लौंग। और खांसी जुकाम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो काली चाय पियो तो ज़्यादा फ़ायदा करती है, काढ़ा वगैरह, लेकिन मेरे को मन नहीं करता पीने का बिल्कुल भी। तो बस यहाँ मैं चाय वाय अपनी बना लूँगी, इसके बाद चाय पियेंगे।
तो यहाँ पर हस्बैंड भी नहा कर आ गए हैं, तो मैं इनको गुड़ और 1 गिलास गर्म पानी दे दे रही हूँ। ठंड का टाइम है, खाकर कुछ पानी वानी पियो तो थोड़ा अच्छे से पिया जाता है। तो नहाने के बाद ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं, गुड़ खाते हैं थोड़ा सा और पानी पीते हैं। और उससे पहले हम लोग एम्प्टी स्टमक 1 गिलास गर्म पानी पी चुके होते हैं। तो कुछ ऐसा रहता है हम लोग का मॉर्निंग में। और मैं जा रही हूँ यहाँ पर अभी चाय वाय लाने। और इसके बाद मैं आई थी लाइव, तो वो लाइव वाली वीडियो भी पड़ी है। पहली बार मैं लाई थी लाइव, और यहाँ पर ये अपना कुछ कर रहे हैं लैपटॉप में और मेरी इनसे मस्ती वस्ती चल रही है। तो ऐसे ही चलता रहता हम लोगों का, बहुत बढ़िया ऐसी टाइम कटता रहता है इनके साथ। और बस ये भी जाने वाले हैं। इसके बाद बहुत टाइम बाद दोपहर की क्लिप है करीब, और देखे रूम का क्या हाल है, कितना नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया था। उसके बाद बच्चों ने कैसा फैलाया है। तो यही रहता है वीडियो में, मेरा घर ज़्यादातर फैला हुआ ही नज़र आएगा, क्योंकि 2-3 बार मैं क्लीन करती हूँ और उसके बाद नहीं करती हूँ, फिर बच्चे फैलाते ही रहते हैं। कहाँ तक साफ़ करते रहो, बच्चे हैं तो ऐसा करेंगे ही। और यहाँ देखिए वैभव लाल गुस्सा कर रहे हैं। इनकी अम्मा कह रही हैं कि मैं नीचे जा रही हूँ तो जाने नहीं दे रहा उनको। दादी बोलते हैं ये लोग, तो जाने नहीं दे रहा है नीचे। और वो कह रही मैं चली जाती हूँ, नहाने जा रही हूँ मैं, और जाने नहीं दे रहा उनको। बहुत परेशान कर रहा है, लोट जा रहा है। तो ऐसे करते हैं देखिए बच्चे जिद। और कितना छोटा सा है हमारा बाबू, लेकिन इसका यही रहता है, ऐसा बहुत परेशान करता है। सो गाइस, एक तो इतनी ज़्यादा ठंड, तो ऊपर ये से बारिश देखिए स्टार्ट हो गई। बारिश का भी जब देखो तब टपक जाती है। हो तो कितना ज़्यादा पानी बरस गया पता ही नहीं चला। और यहाँ पर ये हम कल बिछाकर छोड़ दिए थे, तो पूरा यहीं पर भीग गया है। तो बस इसी को लेने आई थी, फिलहाल तो ये भीग चुका है। तो चलिए चलते हैं नीचे। चलो वेदांश, नहीं आओ। तो बारिश भी चाहे जब आ जाती है। आओ जल्दी आओ। यहाँ पर मेरी ज़ुकाम वगैरह कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई, तो मैंने सोचा चलिए कोई टैबलेट वगैरह ले लूँ, नहीं तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं अपना टैबलेट ले रही हूँ। और गिलास सारे गंदे पड़े थे। तबीयत ख़राब रहता तो काम करने का भी मन नहीं करता ना, ऐसे ही रहता। सो गाइस देखिए, हम लोग यहाँ मेथी साफ़ कर रहे हैं और बथुआ साफ़ कर रहे हैं। आज बनने वाला हमारे घर में साग। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, और यहाँ देखिए हमने आग जला ली है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है और धूप बार आ रही है जा रही है, तो थोड़ी बहुत धूप निकली है। तो ये जो बथुआ है एकदम फ्रेश बथुआ है, और मेथी आई थी हमारी मार्केट से। तो मैं आगे मेथी के पराठों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बथुए का साग बनाया था मम्मी ने, तो बहुत ही बढ़िया साग बनाया था। तो साग की रेसिपी मैंने शूट वूट नहीं करी थी, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में मम्मी ने बनाया था, और मेथी के पराठे मैंने ऊपर बनाए थे। हवलाल हमारे खेल रहे हैं। अब हवलाल की नक्कू बह रही है ना बाबू। तो आज हमारे घर बनने वाला है घास फूस, तो यही बनेगा। और सर्दियों के टाइम पर यही सब कुछ ज़्यादा मिलता है, या मटर गोभी और यही घास फूस, तो यही सब कुछ बनता रहता है। हर घर की यही कहानी है। तो चलिए साफ कर लेते हैं, इसके बाद बनाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या बनाया है। तो यहाँ पर तो मेथी है और उधर बहुत सारा बथुआ भी रखा है। तो कई दिन से मुझे मेथी के पराठों की क्रेविंग हो रही थी, बहुत टाइम हो गया था मैंने खाया नहीं था। और मम्मी बनाया करती थी मायके में, शादी से पहले बनाया करती थी। तो बस हम लोग गरम गरम सिर्फ खाते थे, बनाते तो नहीं थे। लेकिन अभी मम्मी नहीं है, तो खुद से बनाकर चलिए खा लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया पराठे बनके एकदम तैयार हुए थे, सीजनल पराठे हैं एकदम। तो चलिए आप लोग भी बनाइए। यहाँ पर मेथी देखिए बढ़िया से हमने साफ़ कर ली है, और अच्छे से यहाँ पे धो लूँगी। और इसके बाद बहुत बारीक बारीक से इसको काटेंगे। तो अभी फटाफट से मेथी को चलिए बारीक बारीक काट लेते हैं, क्योंकि मेथी को हमें आटे के साथ मिक्स करना है। मेथी अगर मोटी रह गई तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए जितना बारीक हो सके उतना बारीक बारीक मेथी को काट लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो आपको जितना बनाना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आटा ले सकते हैं, और मेथी भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड करी आधी प्याज, और थोड़ी सी एकदम सूजी भी ऐड कर दी थी। फिर इसके बाद कुछ मसाले डाल दिए थे, थोड़ी सी हल्दी डाली, नमक डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला था, बच्चों को भी खाने थे। हरी मिर्ची भी नहीं डाली थी। फिर मैंने यहाँ डाली अजवाइन। आप अपने हिसाब से कद्दूकस करके अदरक डाल सकते हैं, हरी मिर्ची डाल सकते हैं, जो आपको डालना है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद बढ़िया सा आटे को यहाँ पर हम गूंद लेंगे, और बहुत गीला नहीं करेंगे, क्योंकि मेथी पड़ी है, प्याज पड़ा, तो ये भी अपना पानी छोड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा ऑयल लगा के बढ़िया सा इसको थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। आप जैसे भी बनाएंगे, थोड़ा ये गीला ही आटा रहेगा, सूखा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मेथी वगैरह पानी छोड़ने लग जाता है। इसके बाद देखिए मैंने सूखा आटा हाथ पे लगाकर गोल गोल लोई बनाकर फिर मैं इसको बेलूँगी। तो इसके साथ थोड़ा सूखा आटा अच्छे से लगाना पड़ेगा, तभी बेल जाएगा, वरना बहुत चिपक रहा था। तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने मेथी भी बहुत ज़्यादा डाल दी थी, और मेथी का फ्लेवर जब तक नहीं आता पराठे में, तब तक बढ़िया बिल्कुल नहीं लगते हैं पराठे। और
मम्मी बना के खिलाती थी, तो वो स्वाद अभी भी मुझे याद है मेथी के पराठों का। तो मुझे इतनी तेज़ी से क्रेविंग होने लगी थी कि बस ये था कि मैं खाऊं खाऊं खाऊं। और शाम का टाइम में यहाँ पराठे बना रही हूँ। सुबह का भी वेट मेरे से नहीं हो पाया कि मैं सुबह में बना लूँ, तो मैं यहाँ शाम में बनाना चालू कर दी हूँ। और बनाई हूँ साथ में चाय। तो बस चाय पराठा मैं इंजॉय करने वाली हूँ, साथ में बच्चे भी खाएँगे। और बस आपको जिस ऑयल में सेकना है आप उसमें सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ किया है। मैंने रिफाइंड इस समय बंद कर दिया है खाना, और सरसों का ऑयल मुझे ठीक लगता है, तो उसी में मैं यहाँ पर सेक ले रही हूँ। तो देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में ना, बहुत अच्छा पराठा बना था। यहाँ पर आप लोग भी बनाइए विंटर स्पेशल मेथी का पराठा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना पराठा, खा के मज़ा आ गया था। और बच्चों ने भी अच्छे से खाया था। मैं सोचा नहीं खाएंगे, बट उन्होंने भी खाया था। सो गाइज मेरा यम्मी और टेस्टी पराठा बनकर हो गया है तैयार। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सा पराठा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है, जो कि सीजनल पराठा है, मेथी का पराठा। और ये मैंने बहुत अच्छे से क्रिस्पी सेका है, तो परफेक्ट एकदम खाने के लिए। और उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से पराठों को बिना घी लगाए सेक कर रख दिया है, मतलब हाफ पके हुए हैं। ये अच्छे से नहीं पका है मैंने पराठों को, इनको। रीज़न ये है कि इतने पराठे मेरे लिए इनफ हैं, बच्चे पता नहीं खाएं या ना खाएं, और कोई खाए या ना खाए। तो फिलहाल मैंने इतने बना लिए हैं, 4-5 पराठे बहुत हैं, बच्चों को खाने होंगे तो खा लेंगे। और बाकी यहाँ पे आटा बेकार हो जाता अगर मैं आटे को फ्रिज में स्टोर करके रखती, तो अगले दिन फिर बनाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि देखिए कच्ची मेथी पड़ी है, तो वो अपना पानी छोड़ रही है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो मेथी पानी और ज़्यादा छोड़ेगी, और आटा गीला हो जाएगा, तो पराठे को बनाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको हाफ मैंने कुक करके रख दिया है। तो अभी शाम का टाइम है, मैं अपना ये खा लूँगी। और इसके बाद देखिए बाद में भी कोई खाता तो उसको सेक कर मैं बढ़िया से ऑयल में दे दूँगी, और नहीं तो फ्रिज में रख दूँगी, ये सुबह में काम आ जाएंगे नाश्ते में। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 तरह के पराठे अपने तैयार कर लिए हैं, और वेस्ट भी नहीं होगा और खा जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग की चाय तैयार है और पराठे भी तैयार हैं। चलिए खाते हैं बढ़िया से। और बच्चों को मैंने खिलाया था, चलिए बच्चों का रिएक्शन मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो वेदांश को मैंने खिलाया, फिर से पूछा कि कैसा बनाया पराठा। तो ये बहुत कंफ्यूज है कि कैमरे के साथ सामने मतलब कैसा रिएक्ट करूँ। फिर ये अपना हाथ छुपा के देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है कैमरे के सामने ऐसे। फिर ये देखिए कैसे कर रहा था, मैं यहाँ पर बहुत तेज हंस रही थी।